नमस्कार। आज हम जिस महान शख्सियत के घर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, उनके गांव को, उनके घर को तो देखेंगे ज़रूर, और वो कौन थे ये कहना ज़रूरी नहीं है। उसके बारे में पूरे उड़ीसा के सब वासी जानते हैं, भारत जानता है कि वो कौन थे। फिर भी हम कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में। उड़िया में एक पंक्ति है एक लाइन है कि दुखी प्राणी आरत दुख अप्रमित देखू देखू कि सहू मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। इस लाइन का अर्थ ये होता है हिंदी में कि चाहे दुख हो, दुखियों की दुख हीनता, कष्ट को, वेदना को देखकर कौन सहता है। मेरे जीवन चाहे नरक में गिरे हो, इस जगत का इन दुखियों का उद्धार हो। ये सिर्फ भाषण में कहने वाला नहीं, हृदय से करने वाला आदमी जो था, जो समाज के लिए, इंसान के लिए था, सच्चा मानव प्रेमी था, अच्छा सच्चा बड़ा निष्ठावान इंसान था, फकीर था। उस गोपबंधु के गांव में जाएंगे, उस विद्यालय में जाएंगे, घूमेंगे। चलिए चलते हैं उस गांव के अंदर। गोपबंधु जी के घर के जाने के रास्ते पर कृष्ण का एक बहुत अच्छा शांतिपूर्ण धाम हम देखेंगे, वो राह पर पड़ेगा। उसका नाम है गोपाल जी। जरा उस मंदिर को देखिए, भव्य कार्यकारिता है, भव्य उसकी कलाकारिता है। जगन्नाथ मंदिर जैसे बनाए गए हैं इसको पूरे अविकल। श्री कृष्ण राधा बर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे विवस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। आज हम जिस जगह पर आए हैं, जिनसे मिलने के लिए आए हैं, उनके बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं समझते हैं। उन्हें पूरा दुनिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। हमारा गर्व, हमारे गौरव गोपबंधु दास, उनके बारे में वो कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए, सब हर जगह अब अवेलेबल हैं। उसके बारे में हम कहना नहीं चाहेंगे। उनके भाव क्या थे, वो कैसे जीते थे, उनकी आर्ट ऑफ लिविंग क्या थी, वो जीवन को किस तरह से देखते थे, ये जानने के लिए हमारे मधुर भाषा उड़िया में सुनेंगे। हम जिन शख्स के पास अब बैठे हैं, उत्कल मणि गोपबंधु के नाती, उनके पास हम जाएंगे, उनसे जरा सुनेंगे उनके जीवन के बारे में और कृतार्थ होंगे। चलिए उनके पास। नमस्कार आज्ञा। उत्कल मणि गोपबंधु दास को जीवन अनेक तो चित्र शिक्षा जिनस अच्छी। आपण को आम बा कौन पचारू, आपण जहाँ उचित भाव युव समाज को कहवाई, ताको जीवन किसी भी, ताको जीवन दर्शन, जीवन शैली, जीवन शिक्षा, अणजना कथा जहाँ भी कहे, आप जहाँ उचित कहे। शुणु गोपबंधुकर गोटे कवितार आवृत्ति करी हूँ केमती सर्वभारतीय स्तर में राज्य था जहाँ ये प्रमाण दिए। हूँ भारत सरसे उत्कल कमल तामध्य केशर पुण्य नीलाचल जही थिले तही भारत बक्षरे मणिबी मुअछि आपणा कक्षरे। देखो केते सुंदर आते हृदयस्पर्शी आते भल पाइबा थिला तांकर भारत तथा ओडिशा। कहले ए ओडिशा कोन दिने ठिया ही भब उल्टा सड़की पार ये विश्वास नथिला। शिक्षा आरंभ कर सत्यवादी वन विद्यालय जो पचरागला सी कहले पैसा कहीं मुझे घर या घर भितर जहाँ पाठ
ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠୁ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଛି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ସେ ସେଇ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନାତୀତ ସେ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବଙ୍ଗଳାରେ ଠିକ୍ ଏକା ପ୍ରକାରୀ ଏକା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜନନାୟକ କହିବୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ରଷ୍ଟା କହିବୁ? प्रतिभावान प्रचंड पुरुषार्थ किंतु सरल जीवन, निष्कपट जीवन, गामुछा खंडे धोती खंडे हेले से फकीर रहा से भाया व्यक्तित्व गोपबंधु। विषय आम बा कौन कहीपर, सारस्वत प्रतिभार मध्य से अधिकारी, कला ठू विज्ञान विचार ठू दर्शन पर्यंत सब क्षेत्र में प्रतिभा। आम आज भाग्यवान जे तांकर वंशज को आम दायाद को आम पाखे पाइपारे, किसी शुणी पारे गोपबंधु विषय में। आ गोपबंधु विषय न शुणापी ओडिशा रे भारत में किए बा न चाहे, जहाँ को गांधी टू रवींद्र पर्यंत समस्ते प्रशंसा करछंती। जी निजर ना को परिवर्तित करी, निज उपाधि को परिवर्तित करी साधारण लोकटे होगा चाहती। डाक्तर परिचय गोटे डाक्तर, इंजीनियर को लोक इंजीनियर हिसाब से चिन्हती, कलेक्टर को आईएएस हिसाब से, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक हिसाब से चिन्हती। किंतु गोपबंधु ए मध्य किसी नुह। गोपबंधु परिचय कौन? गोपबंधु परिचय हूँ गोपबंधु, मात्र एति कहले लोक चिन्हती। तेणु से गोपबंधु दासकर दयादकठू जेहेतु आम पाइचे अल्प आ कि विषय अजଣା कथा शुणा आस। जीवन अतिबाहित होता शिक्षा गोटे शिक्षा बोली किसी ना ओडिशा सब मूर्ख पंडाटे ये बास करते ओडिशा बाकी। गोपबंधु देखी सारापर निजको से निजको सांत्वना दे पारे, कहले ये ओडिशा केतेबेले शिक्षित हम, केतेबेले ओडिशा गोड़ सड़क कर अंटा सड़क कर ठिया हम, निश्चित भाव में जीवन में प्रतिफलित हम एवं गोपबंधु सहायता करेंगे। मुझे कही देश से करने वाला आदमी जो था, जो समाज के लिए इंसान के लिए था, सच्चा मानव प्रेमी था, अच्छा सच्चा बड़ा निष्ठावान इंसान था, फकीर था, उस गोपबंधु के उस विद्यालय में जाएंगे, घूमेंगे। चलिए चलते हैं। गोपबंधु जी के गांव को तो हमने देखा, घर को देखा, उनके विद्यालय को देखा, जहां पर जो भी पढ़ा है, बड़ा हुआ है, सच्चा हुआ है, अच्छा आदमी हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है जीवन में। बहुत बड़े बड़े नाम गिना नहीं सकते, जिसको महात्मा गांधी कहते थे कि इंसान बनाने वाला कारखाना, जिस विद्यालय को कहते थे कि मुक्त आकाश के नीचे बैठकर पढ़ाया जाता था,
चीज़ें बनती है कारखाना में, पर जिस कारखाना में इंसान बनता है उस कारखाना के अंदर हम अब बैठे हैं वन विद्यालय में। 5 मूर्तियां हैं 5 महापुरुषों के। ये सब तो और उनकी नाती ने हमको ये, गोपबंधु जी के नाती ने हमको ये किताब दिया है, खुश होकर इसको हम पढ़ेंगे ज़रूर और आपको आगे आगे बताएंगे भी इसमें क्या है। पर कुछ बात गोपबंधु के बारे में कहना चाहेंगे। अब जब हम आ रहे थे तब किसी ने हमें पूछा कि आपने गोपबंधु जी को नेता कहा, लीडरशिप में अच्छा क्वालिटी वाला बताया, सबसे अच्छा नेता बताया, जननायक बताया, पर उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े। वो नेता कैसे हुए? ना कभी लड़े ना कभी जीते। तो हमने कहा क्या गोपबंधु को नेता बनने के लिए चुनाव की जरूरत है? जनमानस में, जन की दिल में, हर एक इंसान के दिल में जो बैठता है, क्या उसको चुनाव की जरूरत है? अब तुम गोपबंधु को नेता बनाने के लिए चुनाव लड़ाओगे, बुद्ध को नोबेल प्राइज दोगे, अब तुम गोपबंधु को चुनाव लड़ाओगे या बुद्ध को नोबेल प्राइज दोगे या विवेकानंद को यूपीएससी आईएएस पढ़ाओगे या विवेकानंद को यूपीएससी आईएएस पढ़ाओगे? नहीं नहीं मेरे दोस्त, बुद्ध को नोबेल प्राइज नहीं दिए जाते हैं। बुद्ध को नोबेल प्राइज नहीं दिए जाते। नोबेल पीस प्राइज में बुद्ध लिखे जाते हैं। बुद्ध को नोबेल प्राइज नहीं दिए जाते, नोबेल पीस प्राइज में बुद्ध लिखे जाते हैं। विवेकानंद को यूपीएससी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो यूपीएससी पढ़ता है उसको इंटरव्यू में विवेकानंद के बारे में पूछे जाते हैं। इसी तरह से गोपबंधु चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके नाम से चुनाव लड़े जाते हैं। जो उनके चीज पर खड़ा उतरा उसी को हमें जिताना चाहिए। ये थे गोपबंधु। समाज सेवा में, दर्शन में, विचार में और नेता लीडरशिप में, ये तो तमाम चीज़ों में उनकी दक्षता थी। फिर भी एक अनोखी चीज उनकी कविता, तमाम लेखों में से एक कविता मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छा मुझे पर्सनली लगता है। जब उनको जेल में बंद कर दिया गया था, आज़ादी के, क्रांति के लड़ाई में लड़ते हुए जिन अंग्रेजों की जेल में बंद कर दिया गया था, जेल में बैठे बैठे आदमी क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर मारेगा या फिर क्रांति करेगा, कुछ करेगा। जब उन्हें जेल से निकाला गया उस समय में उन्होंने तमाम किताबें, निबंध लिख डाले थे। उसमें से बंदी की आत्मकथा एक प्रसिद्ध है और एक है कारा कविता। कारा कविता यानी कारागार में लिखा गया, जेल में लिखा गया कविता। उस कारा कविता में तमाम कविताएं हैं। उसमें एक कविता है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। उसमें वो कुछ कहते हैं, उड़िया में मैं कहूँगा फिर हिंदी में बताऊँगा। ये कविता की 4 पंक्ति ये बताते हैं, न सिर्फ वो समाज सेवी और दार्शनिक विचारक थे, वो आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर हो रहे थे, ध्यानी भी थे, मेडिटेटिव भी थे, सच्चे जोगी भी थे। वो पंक्ति कहता है कि दूर देवालय जीवा नाही प्रयोजन, निज आभ्यंतर देख फेड़ीन नयन, हृदय कपिला से तोर बहे प्रेम झर, विजय करिचंती तहीं स्वयंभू शंकर। हिंदी में इसको कहेंगे तो दूर मंदिर में जाने की नहीं है कोई कारण, दूर मंदिर में जाने की नहीं है कोई कारण, अपने ही अंदर जरा देख हटा के नयन। नयन हटाने का मतलब यहाँ पर नहीं है कि आंखों को निकालना, नयन हटाने का मतलब है कि आंखों को, ये बाहरी आंखों को जरा छोड़ो, अंदर जरा देखो, खुद को जरा ऑब्जर्व करो, भीतर से जीवन को देखो। तो दूर मंदिर में जाने की नहीं है कोई कारण, अपने ही अंदर जरा देख ले हटा के नयन। दिल की कैलाश में तेरा बहता है प्रेम की झर, दिल की कैलाश में तेरा बहती रहती है प्रेम की झर, और विराजमान है वही साक्षात आत्मारूप शिवशंकर, साक्षात शिवशंकर। ये उसका अर्थ। और उसकी अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि जरा समस्त जीवन कर एक शिवरात्रि, अंधारे नहुड़ा पथ है स्वर्ग यात्री। अपने पूरे जीवन को एक शिवरात्रि करो। एक दिन शिवरात्रि मनाना नहीं है, जीवन को इस तरह से जियो कि पूरी जीवन एक शिवरात्रि, एक डिवाइन लाइफ बन जाए। मेक योर होल लाइफ अ डिवाइन लाइफ, अ मेडिटेटिव, अ सक्सेसफुल, पीसफुल, blissful and meditative and dedicated life, and don't misguide yourself and don't think darkness as light। ये उनका मैसेज था। और गोपबंधु है, और कोई कहने की कारण नहीं है कि ये थे वो थे, सिर्फ नाम ही काफ़ी है गोपबंधु।